हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 7 बजे का टाइम है और उठते ही मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये है कल का वीडियो यानी कि संडे का। और संडे के दिन थोड़ा सा जो हो ही जाता है ना, मतलब लेट हो ही जाता है उठने में, क्योंकि हर दिन जो है प्रॉपर उठना पड़ता है, लेकिन संडे का दिन ही होता है थोड़ा सा आराम से उठो, रिलैक्स होके। तो फिर अभी 7 बजे का ही टाइम है और उसके बाद मैं आ चुकी थी सीधा किचन में। और पहले कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल निकाल ली है, उसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। कल मेरे पतिदेव की फरमाइश आई थी कि मुझे ना दही भल्ले खाने हैं, और तो उड़द की दाल ना भी मुझे नहीं खानी है, क्योंकि दूगो भी छोटा है ना, और उड़द की दाल ना ठंडी होती है, ऐसा बोलते हैं, बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मूंग दाल के मैं आज दही भल्ले बनाऊंगी। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। तो ये चलिए, यहाँ पे दाल मैंने भिगो दी है और फिर मैं उसके बाद आ गई थी यहाँ पे रूम में। दरवाज़ा खोल दिया है और दरवाज़ा खोलते ही देखिए कितनी तेज़ की धूप आ रखी है बाहर। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना कि गर्मी से हालत ख़राब हो रही है सच में। हमारा तो ऊपर वाला कमरा है ना, इतना ज़्यादा तप जा रहा है कि हालत ख़राब हो जा रही है गर्मी से। सुबह उठते ही मेरे घर का हाल कुछ ऐसा रहता है। थोड़ी बहुत तो मैं मतलब समेट लेती हूँ, पर निकू क्या करती है ना, वो टीवी देखती है, उसके बाद सोते टाइम वो अपने सारे टॉय वगैरह निकाल के थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट ना खेलने लग जाती है। तो सारा रूम ऐसे ही हो रखा था और जो है कपड़े भी ऐसे ही फैले हुए थे। कल मैंने तय नहीं लगाई थी कपड़ों की, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा पेन हो रहा था हाथ में ना, पता नहीं क्यों हो रहा है वो, शोल्डर से नीचे को ना। तो ये कल तो मुझसे ना कपड़े फोल्ड भी नहीं हुए थे, तो ऐसे ही पूरा रूम देख के सुबह सुबह ना पूरा मूड ख़राब हो गया था। हो ही जाता अगर घर फैला हुआ रहता है तो। और निकू भी ना अपना खेल के मतलब वैसे तो संभाल लेती है टॉय अपने, लेकिन कल रात को फिर लेट भी हो गया था। मतलब वही होता है कि सैटरडे को ना फिर मैं उसको बोलती चलो आराम से थोड़ी देर खेल लो, टीवी देख लो, वरना हर दिन जो है ना मैं उसको टाइम पे सुला देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी भी उठना होता है। बच्चों की नींद प्रॉपर जो है पूरी होना भी ज़रूरी होता है, वरना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल संडे आराम से खेलने दो। और टॉय ना सारे ऐसे ही रखे हुए थे। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर का हाल ऐसे ही होता है। वह भी कहीं डुगू के पजामे हैं, कुछ चाहे कितना भी क्लीन कर लो, कहीं भी उसके पजामे पड़े हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और तो रूम तो कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने वाला है, जब तक डुगू थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। निकू तो मेरी बहुत समझदार है, वो इतना घर फैला के नहीं रखती है। बट जैसे डुगू के पजामे वो भी कहाँ ही फैलाएगा, अभी कुछ टाइम बाद वो भी फैलाएगा रूम। लेकिन वही है कि उसके पजामे वगैरह बार बार चेंज करने के लिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ, कभी चेयर पे कभी बेड पे, तो वो फैला फैला लगता है, चाहे आप कैसे भी रख लो उनको अच्छे से। तो इस वजह से फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। गर्मियों में यहाँ पे देखिए अंदर तक धूप आई हुई है पूरी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जा रही है। और देहरादून में तो बहुत भयंकर गर्मी ही पड़ी है। और जैसे पहले होता था ना, देहरादून में थोड़ा सा गर्मी पड़ती थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता था। और इस बार तो बारिश भी नहीं हो रही है, और पता नहीं कभी होगी बारिश। मैं तो बारिश का ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना कि काम करना मुश्किल हो जा रहा है। तो जी चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल तो अपने सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए हैं मैंने। जो कपड़े बाथरूम में धुलने के हैं वो धुलने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि डेली की जो यूनिफ़ॉर्म रहती है वो तो मैंने धुल ली है, लेकिन जो स्पोर्ट्स वाली यूनिफ़ॉर्म थी ना, वो सैटरडे को लेके जाती है वो, तो वो नहीं धुली थी, तो उसको भी धुलने के लिए रख दूँगी मैं। अभी यहाँ पे जो है ना मैं अपने एक जूड़ा बना दूँगी, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। तो मैंने चोटी बना के रखी हुई थी, और यहाँ पे फटाफट से मैंने जूड़ा बना दिया है। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन अपना खेलने पे लगे हुए हैं। निकू उठती है सबसे पहले उसके पास जाती है, उसको प्यार करती है, उसको हग करती है, और मुझे बोलते हैं मम्मा ये मेरे पास कब आएगा हग करने के लिए। तो वही है, भाई बहन का प्यार ना ऐसे ही होता है। फ़िलहाल वो भी उठ चुकी थी और मैंने उसको बोला भी था कि आप सो जाओ, अभी क्यों उठ रहे हो, आराम से उठना, आज तो छुट्टी है। पर वही होता है कि छुट्टी है करके ना वो दिमाग रिलैक्स रहता है, तो आराम से जो है हम सोए रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता था, जैसे ना जब स्कूल होता उस दिन ना नींद ही नहीं खुलती थी, और जिस दिन संडे होता था उस दिन ना जल्दी आँख खुल जाती थी। तो ऐसा होता है वैसे। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए पानी पीने के लिए। पानी लेके आई थी मैं अपने लिए पीने के लिए, बट वही था कि फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करने पे लग गई थी। फिर निकू भी उठते ही पानी पीती है, तो उसकी बोतल का पानी ना सारा ख़त्म हो रखा था। रात को उठ के भी वो पानी पीते हैं, इससे गर्मी लगती है ना,
तो फिर उसने भी जो है यहाँ पे उसको भी मैंने पानी दे दिया था पीने के लिए, और बाकी थोड़ा सा पानी पिया उसने। और फिर उसने बोला मम्मा अब मैं नहीं पी रही हूँ, तो मैंने बोतल से निकाल के खुद के लिए भी पानी रखा है। तो मॉर्निंग के टाइम पे 2 गिलास पानी मैं पीती हूँ, वो भी नॉर्मल, आजकल तो नॉर्मल ही पीती हूँ। और वैसे मतलब सर्दी में भी मैं जो है ना नॉर्मल पानी पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गर्म करके पीती हूँ। मुझे गर्म पानी ना पसंद नहीं है। कुछ टाइम पहले तो ऐसी मजबूरी थी, जब डेंगू हुआ था ना उस टाइम मैंने कुछ टाइम तक पिया था। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे जो है पानी वगैरह पी लिया है, रूम की जो है थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली है। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। तो कल शाम को हम जो है ना बाहर बैठे हुए थे, यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हम। तो हस्बैंड ने नीचे दरी बिछा के रखी हुई थी और फिर हमने उठाया भी नहीं था यहाँ से। तो निकू भी उठ चुकी थी, तो मैं उसको यही बोलती जाओ अपना ब्रश वगैरह करके आ जाओ, फिर जो है मैं आपको दूध दे दूँगी पीने के लिए। तो संडे के दिन तो वैसे वो अकेले दूध पीती भी नहीं है, वो बोलते हैं मम्मा ये पापा आएंगे ना ऑफिस से या फिर जैसे उनकी मॉर्निंग रहती है तो हम साथ में ही जो है चाय पीते हैं, वो अपना दूध वगैरह पी लेती है। और पहले तो मैं यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा लूँगी कि इतनी भयंकर धूप हो रही है ना कि सुबह सुबह यहाँ पे झाड़ू पोछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह 6 बजे से यहाँ पे धूप आ जाती है। फिर जो है कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेती हूँ बाहर पहले, फिर अंदर आराम से करती हूँ बाद में। लेकिन आज वैसे भी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं बाहर थोड़ा सा झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ। पोंछ तो बाद में ही लगेगा खैर पूरे में, लेकिन अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। और बाहर भी जो है ऐसे आजकल गर्मी है ना, एक तो जो है हवा वगैरह भी चलती है दिन में कभी ना, तो फिर धूल मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाद में अंदर के काम मैं करूँगी, जैसे अंदर झाड़ू वगैरह लगाने का, क्योंकि पंखा बंद करूँगी ना फिर बच्चों को और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। निक्कू भी डूग के साथ खेल रही थी और डूग भी इतना ज़्यादा मतलब वो हो जा रहा है ना परेशान, जैसे पंखा बंद करो ना तो वो भी रोने लग जा रहा है कि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं पाता है कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, लेकिन फिर गर्मी से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं सोच रही हूँ जैसे बाहर ऐसे मैं झाड़ू लगा के चली जाऊँगी ना, फिर अंदर जाके थोड़ी देर पंखे में मैं भी रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अभी जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मैं पूरा जल चुकी हुई थी धूप की इन किरणों से, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही थी। तो ये चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आप फटाफट से अपनी झाड़ू लगाते हैं, फिर चलते हैं अंदर और फिर अंदर की भी क्लीनिंग करते हैं। बाहर मैं अभी है ना झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। निक्कू जा चुकी थी अपना फ्रेशनर वगैरह होने के लिए, और अभी जो है पंखा मैंने ऑन ही कर रखा था। अभी तो मतलब झाड़ू लगाने में अंदर मैंने झाड़ू नहीं लगा रखा है, अंदर मैं अभी लगाऊंगी। तो अभी अंदर आए ना तो इतना रिलैक्स मिल रहा था ना पंखे की हवा से, वरना दिन में तक तो पंखे की हवा भी कुछ काम नहीं कर रही है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू भी अपना जो है मुँह हाथ धो के आ गई थी वो भी, और मैं यहाँ पे ये बेड अपना ठीक ठाक कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे ना अभी फिर रूम फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। जब निक्कू का स्कूल रहता है तब तो फिर वैसे ही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ही फटाफट से अपने सारे काम करने होते हैं, उसके लिए नाश्ता बनाओ, उसको रेडी करो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं उसको वही 7:15 बजे तक उठाती हूँ, तो अपना आराम से उठ के फिर अपना ब्रश वगैरह करके फिर तब स्कूल के लिए रेडी होते हैं। मैं जो है दूध देती हूँ उसको फिर पीने के लिए, फिर अपना दूध वगैरह पी लेती है। मॉर्निंग में वो हल्का फुल्का नाश्ता ही करके चली जाती है, लेकिन ये है कि चलो दूध और कभी बिस्किट दे दिया, कभी मखाने रोस्ट करके देती हूँ, तो ये रहता है कि बच्चे के पेट में ना कुछ चला गया है। और अगर कभी उसका मन जो है रोटी सब्जी या फिर पराठे बना दे वो खाने को करता है, तो मैं वो भी देती हूँ उसको। तो ये रहता है कि टेंशन फ्री रहती हूँ मैं भी कि चलो बच्चे के पेट में कुछ है अभी, और उसको भूख नहीं लगेगी एकदम फिर पढ़ाई के बीच में ना। फिर स्कूल में लंच वैसे तो जल्दी हो जाता है, पर वही है कि कब होता है क्या होता है, तब तो बच्चों को भूख लग जाती है। और डुग्गू आजकल जो है ना मतलब पलट रहा है और घूम रहा है पूरे में, तो जैसे मैं उसको सुलाती हूँ ना वैसे रहता ही नहीं है, वो अलग ही पोजीशन में रहता है। फिर तो अभी यहाँ पे वो सो चुका था, उसका ये टाइम फिक्स है, क्योंकि इस टाइम जो है नुका स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो उसका टाइम फिक्स है कि मुझे इतने बजे ना सो जाना है अभी। तो सुबह से वो उठा हुआ था, खेल रहा था निक्कू के साथ और अपनी मस्ती ऐसी कर रहा था, हाथ पैर इधर उधर झटकाना। तो और जब तक फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, मैंने मतलब झाड़ू मैंने अपनी पूरी लगा ली थी, और फिर मैंने पंखा बंद कर दिया था ना, तो उठ गया था गर्मी की वजह से। और ये देखिए अब वो पलटने की कोशिश कर रहा है, कैसे मैंने उसको सुलाया था और कैसे वो हो गया। तो यहाँ पर मैंने फिर फैन ऑन कर लिया था बाद में झाड़ू लगाने के बाद। तो ऐसे हो रहा है, बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मेरी जो है आधी क्लीनिंग हो चुकी है। बच्चों के साथ ना ऐसे होता है, काम करने में और भी ज़्यादा लेट होता जाता है, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है
और कभी वो रोने लग जाता है फिर उसको फ़ीड कराओ। वैसे तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं उसको फ़ीड करा देती हूँ पहले, ताकि जो है ना फिर वो भी आराम से जो उसका पेट भरा हुआ रहे। लेकिन वही है, बच्चे थोड़ी देर में सुसु कर लेते हैं, पॉटी कर लेते हैं, तो उनसे जो है उसको उसका पेट खाली होता रहता है। झाड़ू मेरी लग चुकी है, अब आती है बारी पोछा लगाने की। तो मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है और इसमें जो है मैं जो ये फ्लोर क्लीनर है ना, इसको डाल दूँगी तो सही रहता है ये ना। ये भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया, जब ग्रॉसरी का सामान मंगाया था ना उसी टाइम हम मंगा देते हैं। तो डेली मैं इससे नहीं लगाती हूँ पोछा, मतलब वही 30 से 40 दिन में इसको डाल के ना पोछा लगाती हूँ, वरना सादे पानी से ही मैं पोछा लगाती हूँ। छोटे बच्चे हैं ना, फिर इन चीज़ों में ना केमिकल वगैरह भी रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इनकी, तो थोड़ा जो है डर भी रहता है। तो मैं 30 से 34 दिन मतलब इससे लगाती हूँ, बाकी मैं नॉर्मल पानी से ही पोछा लगाती हूँ। और फिलहाल चलिए अब यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। सबसे पहले लगा लूँगी किचन में। और अभी ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा है, वो एकदम जैसे नस चढ़ जाती है ना, वैसा वैसा हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है समझ नहीं, पहले तो ऊपर शोल्डर में ही हो रहा था, फिर उसके बाद अभी नीचे नीचे हाथ में तक आ गया था मेरा, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं ना सही से काम भी नहीं कर पा रही थी। बट वही है कि सारी चीज़ें देखनी है, अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। एक लेडीज़ ना फिर अपना सब भूल जाती है, जो भी उसकी दुख तकलीफ़ें रहती है ना, क्योंकि अब अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है ना। लेकिन तो मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा आप रहने दो, हम कर लेंगे बाद में। जैसे मैं बोल रही थी ना, जैसे काम भी कर रही थी तो मुँह से निकल जाता है ना, मेरे को दर्द हो रहा है करके। तो फिर वो बोल भी रही थी कि आपसे कौन बोल रहा है काम करने के लिए। कभी कभी तो बच्चे भी ऐसी बातें कर जाते हैं ना कि जो है फिर समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें ये सीखते कहाँ से हैं। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अब लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। सुबह सुबह जब मैं उठी थी तब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम की शुरुआत ना कहाँ से करूँ, क्योंकि उठते ही ना जैसे चेयर में कपड़े ऐसे फैले हुए थे, पूरा रूम ऐसा बिखरा हुआ सा था। चाहे रूम आप कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन जैसे आपका कपड़े वगैरह वैसे ही फैले हुए हैं, बेड फैला हुआ है ना, तो फिर समझ में आता है क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट करें अपनी। लेकिन वही होता है, एक बार आप काम में लग जाओ ना फिर धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं ना कई बार, और कल की वीडियो में भी आया था मेरे पास, कल है परसों की वीडियो में मैंने कल ही देखा वो कमेंट ना। तब बोल रहे थे कि दी आप कैसे मतलब अपना रूटीन भी कर लेते हो, मतलब यूट्यूब का काम भी और घर के काम भी। मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो होता है कि थोड़ा सा ना होता है, मतलब इंसान ना कि एकदम से काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कभी मुझे खुद ही बहुत आलस आता है। लेकिन फिर जब ये सोच लो ना, नहीं अभी करना है मुझे ही करना है, बाद में करना है मुझे ही करना है, तो फिर फटाफट से ना काम हो ही जाते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि नहीं, अगर जितना मैं लेट काम को करूँगी उतना मेरे लिए ही ज़्यादा काम बढ़ेगा। इससे अच्छा कि फटाफट से सारे काम अपने निपटा लूँ जल्दी से। क्योंकि फिर वही होता है, डूगू की मालिश होती है, उसको नहलाना होता है। आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो बच्चों को जितना रोज़ रोज़ नहलाओ ना उतना ठीक रहता है मालिश करने के बाद। क्योंकि अगर आप पहले नहला दोगे उसके बाद मालिश करोगे ना, तो गर्मी की इतनी है ना कि बच्चों की स्किन मतलब जैसे ना चिपचिपी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे और भी परेशान रहते हैं कि मालिश करने के बाद ना एकदम गर्मी होती है। तो फिर मैं पहले उसकी मालिश कर लेती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। और कुछ दिन पहले तो मैं ये कर रही थी कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहला रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं उसको रोज़ नहलाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल चले क्लीनिंग का काम पूरा डन किया, उसके बाद मैं आ चुकी नहा के, कपड़े वगैरह धुल के, कपड़े सुखा के। ऊपर पीछे छत में जाने में भी ना इतनी हालत ख़राब हो रही है कि धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो फटाफट से मैं कपड़े सुखा के आई और फिर यहाँ पे आते आप कर लेंगे अपनी सुबह की दिया बाती। जब तक नहा के आके दिया बाती ना करूँ ना, मतलब मेरा तो ऐसा होता है मैं नहा के आई हूँ तो फटाफट से दिया बाती कर लूँ। तो यहाँ पे आप दिया बाती कर लेते हैं अपनी। और निको भी आ चुकी है यहाँ पे मेरे साथ पूजा करने के लिए, तो उसको भी ना पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं पूजा करती हूँ उसके पापा करते हैं ना पूजा, तो वो आ जाती है अपना पूजा करने के लिए। याद इसकी पहले से ही है, बच्चे जैसा घर में देखते हैं ना वैसे ही सीखते भी हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पे अपनी पूजा करते हैं। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। दही भल्ले की रेसिपी ना मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी, तो वो वीडियो भी आप वेट करना और उसको भी देखना। और इस वीडियो का अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।